हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है बेंत स्टडी हब में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एमपी पुलिस, पटवारी और संविदा क्लास थर्ड, एमपीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो आज का। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे, देख लेते हैं चर्चा क्या करेंगे। तो यहाँ पे आज हम जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे और जीव विज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है। उन क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी सब्जेक्ट है वह है बायोलॉजी है, और बायोलॉजी से 100 टॉप मोस्ट वन लाइनर फैक्ट यहाँ पे हमने साझा किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो तथ्य हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। बॉटनी और जूलॉजी दोनों का पिता अरस्तु को कहा जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। बॉटनी और फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यह आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। और आप देखेंगे, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पे हमने जितने फैक्ट को शामिल किया है ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, या तो और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मनुष्य के वृक्क की संख्या होती है 2 होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है, आपको याद रखना है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310, सेल्सियस में आपको याद रखना है 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 98, आपको ये भी याद रखना है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है, यदि आप अल्प और असंतुलित भोजन लेंगे तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और यह पूछा गया क्वेश्चन है। 22 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। एमपीपीएससी, रेलवे और पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। आइए देखते हैं, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। आपको याद रखना, दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछ सकता है, लिख सकता है दूध में पाया जाता है, आपको ऑप्शन में दे सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, इनमें से सभी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से सभी पाए जाते हैं। प्रोटीन भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कैल्शियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अंत तक बने रहें। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अंत तक बने रहें। मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसे हम सामान्यतः HB के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आपको याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा रोग होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है, या तंत्रिका कोशिका आप कह सकते हैं। इसको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक है। सियाटिक आपको याद रखना है, कौन सी, सियाटिक। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। आपसे पूछ सकता है डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखना है आपको, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट, एड्स की जो प्रथम रिपोर्ट मिली थी, भारत में प्रथम रोगी पाया गया था, यह वर्ष 1986 में पाया गया है। ये आपको याद रखना है। मानव शरीर के में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, कौन सी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़े अंग की बात करें, यदि पूछे सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वह आपको यहाँ पे तुरंत आपको त्वचा पे जाना है। सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा, और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे छोटा बीज किस पौधे को होता है, तो आपको याद रखना है आर्किड का सबसे छोटा बीज होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने लीटर मूत्र सर्जित करता है, तो 1.5 लीटर लगभग। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। यह भी वेरी पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका को हम क्या कहते हैं, या कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है, तो माइकोप्लाज्म
गैलीसेप्टिकमा होती है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा होती है सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी की अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। हम दोस्तों आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों के हमने यहाँ पे लिया है जो बार बार पूछे गए हैं या तो उनके पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप अंत तक बने रहें। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या होता है? उसमें कैरोटीन का जो निर्माण होता है उसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। फलों के छिलकों एवं फूलों में कौन से लवक पाए जाते हैं? आपको याद रखना है, लवक दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णी लवक होते हैं, एक अवर्णी लवक होते हैं। ये दो लवक होते हैं, वर्णी लवक और अवर्णी लवक होते हैं, याद रखना है। तो फलों और छिलकों में, छिलके व फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम की खोज जो की थी डी डुबे ने, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को हम किस नाम से जानते हैं? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, यह आपको याद रखना है। और ये पूछा गया क्वेश्चन, दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्या आपको क्या याद रखना है? गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रक के गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछे तो आपको 46 बताना है, यदि जोड़ों में पूछे तो आपको 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। डीएनए एक प्रकार का क्या है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन में जीव के प्रजनन एवं वृद्धि होती है। जो कोशिका का विभाजन होता है उससे जीव में प्रजनन एवं जीव की वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है, ये भी आप याद। सीधा आपसे पूछा जा सकता है किस विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है, तो समसूत्री विभाजन में होता है, ना कि आपको अर्धसूत्री में जाना है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, आपको याद रखना है। श्वसन में क्या होता है? शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन किसके कारण होता है? नियंत्रण और नियमन रेगुलेशन और कंट्रोलिंग का काम करता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है यह कार्य करता है। प्रोटीन में पाचन किसके कारण होता है? प्रोटीन में जो पाचन होता है, प्रोटीन में पाचन आमाशय में होता है, प्रोटीन का पाचन, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने चर्चा की थी, जो अभी पिछला फैक्ट था, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सभी इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ एवं जल का अवशोषण कहाँ होता है? यह छोटी आंत में होता है, यह भी आपको याद रखना है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है, यह भी पूछा गया है। दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय और बायानिलय 4 कोष्ठी होता है, आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह आपको याद रखना है। मनुष्य के लिंग निर्धारण में XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के XX पर, तो आपको याद रखना है। लिंग निर्धारण जो होता है यह XY क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि XX, ना कि YY। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, आपको याद रखना है कोशिका। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8, याद रखना है आपको दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज होती है, यह कहाँ पाई जाती है? तो यह कान में पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको याद रखना है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। ये हार्मोन जो होता है, कोई भी रासायनिक क्रियाएं होती है शरीर में, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हार्मोन करता है, आपको याद रखना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्यूटेटरी ग्लैंड होती है, उसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, यह आपको याद रखना है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है उसे मेडुला ग्रंथि नियंत्रित करती है, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है दोनों। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अग्नाशय में होता है इंसुलिन का स्त्राव, अग्नाशय में होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? शरीर में वृद्धि एवं उपापचय, वृद्धि और उपापचय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, उसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, यह आपको याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में
फल में ढका नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है उसे हम अनावृत बीजी कहते हैं। साग सब्जी के अध्ययन को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ओलेरीकल्चर। जो नाम है इनका, उसके नाम में एक आपको वीडियो मिलेगी, कंप्लीट वीडियो मिलेगी। जल्द वह वीडियो अपलोड होने वाली है। किस फसल को किस नाम से जानते हैं, किस फसल का जो उत्पादन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, यह आप देखेंगे, इसकी वीडियो आने वाली है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपिन के कारण लाल हो जाता है। सिंपल सी बात है, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, यह आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग होता है, यह आपको याद रखना है। शरीर में सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर होता है। जो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल होता है, आपको ध्यान में रखना है। पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया, सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया का बीज होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है जेमिया पिग्मिया, अनावृत बीजी आपको याद रखना है। जिनका पुष्प ढका नहीं रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। और सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है जेमिया पिग्मिया। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वह वाटसन एवं क्रिक ने की थी, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीएससी में, आपको याद रखना है। डीएनए की जो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स संरचना है, उसका प्रतिपादन यह डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया है, यह आपको याद रखना है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जो हृदय होता है पंपिंग के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ये आपको याद रखना है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ये आपको भी ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाल रक्तकण जिसे हम आरबीसी गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त कण होता है, जो आरबीसी होता है यह केंद्र रहित होने में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है और इसकी जो मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं जो हमारा अगला फैक्ट है। मानव शरीर में तकरीबन 5 अरब कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता होगा लेकिन यही सच्चाई है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी, ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है, आपको याद रखना है। आरएनए का प्रमुख कार्य जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है, यह आरएनए आपको याद रखना है। डीएनए को देखेंगे तो डीएनए और आरएनए बनने की विधि को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। डीएनए और आरएनए की बनने की जो विधि होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी, आपको याद रखना है। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी और वहीं कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी नाम से जानते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। आवृत बीजी पौधा वह होता है जिसके बीज में आवरण होता है, उसे हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं, पर चर्चा कर चुके हैं। शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शैवालों का अध्ययन भी हमने देखा फाइकोलॉजी कहलाता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा होता है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को ही पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है, आपको याद रखना है। ये जो यूकेलिप्टिस होता है इसे हम पर्यावरण के शत्रु के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो बुल्फिया का होता है। सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? बुल्फिया का। वही सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो रैफ्लेशिया का होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया में जाना है आपको, और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया, आपको बार बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। जो श्वेत रक्तकणिका है WBC होती है, इनका मुख्य जो कार्य होता है बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करना, इनका प्रमुख कार्य होता है, आपको याद रखना है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन गति 1 मिनट में 72 बार। लल्लन टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। श्वेत रक्तकणिका का जीवन काल कितने दिन होता है? 1 से 4 दिन होता है, आपको ध्यान रखना है।
मानव के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। एक बार रक्त संचरण, पूरे शरीर में जो एक बार रक्त का संचरण होता है उसमें कितना समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। जो आपका हार्ट होता है जो पंपिंग करता है, तो एक बार में रक्त 23 सेकंड में पूरे शरीर में पहुंचता है, ये आपको याद रखना है। रक्त समूह, जो RH फैक्टर रक्त समूह की खोज किसने की थी? 1900 में लैंडस्टीनर ने की थी और 4 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है, A, B, O सर्वदाता होता है, आपको याद रखना है। O सर्वदाता होता है, वही AB सर्वग्राही ग्रुप माना जाता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे रक्त के pH मान का, पूछा गया क्वेश्चन है। 7 रक्त का pH मान 7 होता है, 7.4 होता है, आपको याद रखना है। शरीर में कैंसर प्रभावित कोशिका को हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर किसे कहते हैं? जो कैंसर प्रभावित कोशिका होती हैं उन्हें हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन है? विक्टोरिया रिजिया। भारत की प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? भारत का जो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम था इंदिरा, आपको याद रखना है। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है। क्या है? एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि है, आपको याद रखना है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, आपको याद रखना है। मलेरिया एक संक्रामक रोग होता है, मलेरिया आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी द्वारा होता है। इसके बाद बात करेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ में पाया जाता है। राइजोबियम। लीची का एरिल भाग खाया जाता है, ये आपको याद रखना है। लीची के कौन सा भाग खाते हैं? एरिल भाग लीची का हम खाते हैं। निषेचन के बाद बीज से बीजांड बनता है, आपको याद रखना है। निषेचन के कारण फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद बीज से बीजांड बनता है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है, यह भी आपको याद रखना है। जो ट्रू फ्रूट होता है सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। वहीं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज 1892 में इवॉन विस्की ने की थी। किसने की थी विषाणु की खोज? 1892 में इवॉन विस्की ने विषाणु की खोज की थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोलियो का टीका सबसे पहले जोनासन सॉल्क ने तैयार किया था, आपको याद रखना है। पोलियो का टीका जोनासन सॉल्क ने तैयार किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी, यह भी आपको याद रखना है। श्वेत रक्तकण को हम ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। श्वेत रक्तकण को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। 20 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? हैनीमैन। होम्योपैथी हमें हैनीमैन होती है, हैनी और मैन होती है। सैमुअल हैनीमैन ने दिया था, होम्योपैथी का जनक माना जाता है। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? सैमुअल हैनीमैन को। और 20 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, आपको याद रखना है। हाइड्रोफोबिया विषाणु द्वारा होता है, सॉरी जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, मतलब वायरस से होने वाला यह रोग है हाइड्रोफोबिया। प्रथम प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन था, आपको याद रखना है। साइकस एक जीवित जीवाश्म है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? साइकस होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट गन्ना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रवर्धन के लिए। और आम का वनस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, और मैग्नीफेरा इंडिका है। आप देख सकते हैं एक वीडियो डली हुई है जिसमें विभिन्न फलों के सब्जियों के रासायनिक नाम के बारे में चर्चा की गई है या उनके वनस्पतिक नाम की चर्चा की गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम दोस्तों यह हमारे रहे कुछ महत्वपूर्ण हमारे 108, हमने यहाँ 100 की बात की थी और हमने यहाँ पे 108 महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की चर्चा की जो पिछली परीक्षा में पूछा गया है या उनकी पूछे जाने की संभावना है। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप PDF के लिए BSH कोचिंग पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, BSH कोचिंग पेज नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप इस वीडियो की डायरेक्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिंद स्टडी हब को भी ज्वाइन करके वहां से आप इस वीडियो को PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल करेंगे इसमें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।